आज क्या पढ़ना है? चलिए काम करते हैं, आज पढ़ते नहीं, आज एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ। दो बच्चा था, एक था चंगू और एक था मंगू। मान लो ये 10th में था और ये 11th क्लास में, ठीक है। तो दोनों आपस में कैचिंग कंपटीशन कर रहा था। तो अभी बेचारा 10th में था, 10th में तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना नहीं है। तो वो एक बॉल फेंक रहा था जो कैच देने के लिए, तो डायरेक्टली ये फेंक दिया ऐसे, ये बॉल जाके यहीं पे गिर गया, इसका पहुंचा ही नहीं। और सोचा और जोर लगाता हूँ, और जोर लगाया, थोड़ा दूर गया लेकिन अभी पहले ही गिर गया। तो इसे समझ ही में नहीं आ रहा था। ये जब बॉल फेंका मंगू, तो मंगू क्या किया, डायरेक्ट ऐसे ना फेंके, ऐसे फेंका, यानी किसी एंगल पे फेंका। तो ये बॉल जाके मंगू के पास गिर गया। ये जोर भी ज़्यादा नहीं लगा रहा था। ये बेचारा परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया और रोने लगा। बेटा 10th में था ना, बच्चा था, देव की तरह, समझे, देव तुम्हारी तरह था ये, तुरंत पेपे पेपे करने लगता था। ये रोता रोता फिर चंगू जो है अपने भैया के पास आया। भैया भैया मंगू ना मेरे से कैचिंग कंपटीशन किया और मेरा बॉल उस तक पहुंच ही नहीं रहा था। उसके भैया उससे पूछते हैं, अच्छा बताओ तुम बॉल फेंक कैसे रहे थे? तो बोला कि मैं सीधा सीधा उसके पास मंगू की तरफ बॉल फेंक रहा था। बोले कि नहीं, चलो आज तुम्हें मैं पढ़ाता हूँ क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट। तब तुम्हें समझ में आएगा कि बॉल किस डायरेक्शन में कैसे और कितने जोर से फेंकना है, तो बॉल कितनी दूर तक हवा में रहेगा, कितना दूर जाएगा और कितना ऊंचा जाएगा। तो इसे जानने के लिए तुम्हें क्या पढ़ना होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन टुडे। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में दो एजम्पशंस हम लोग लेंगे कि जो बॉडी होगा उस पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा होगा, कौन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और सेकंड क्या एजम्पशंस होगा कि एयर रेजिस्टेंस जो होगा ऑब्जेक्ट पे, मूविंग ऑब्जेक्ट पे, वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो मोशन होगा किसी ऑब्जेक्ट का, दैट विल बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इट मींस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इन वन डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट अफेक्ट इट्स मोशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये काफी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ऑन विच द एंटायर थ्योरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज बिल्ड अप। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट से ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस अपना एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, राइट। तो यहाँ पे अपना देव, मान लो अब देव खड़ा है, तो देव क्या किया, एक बॉल फेंका यू मीटर पर सेकंड की स्पीड से, थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल से। तो हमें क्या करना है, इसका बताना है कि अगर ये बॉल फेंका तो कितने हाइट तक जाएगा, कितना दूर तक जाएगा और कितने टाइम के बाद जो ये वापस धरती पे लैंड करेगा, यानी गिरेगा बॉल। इट मीन्स हमें तीन चीज कैलकुलेट करनी है, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, ठीक। और जम्पशंस क्या है कि यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं, लेट से पॉजिटिव मान लिया जाए और डाउनवर्ड को नेगेटिव मान लिया जाए, ठीक। तो अभी अभी मैंने बताया कि इस मोशन के स्टडी को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे ताकि प्रॉब्लम अपना दो इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम बन जाए। तो इधर कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, तो एक्सिस के साथ वाला कॉस थीटा, यानी थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, और थीटा से अपोजिट वाला कौन सा, साइन थीटा कंपोनेंट। तो अब देखो एक्स एक्सिस में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, तो एक्स एक्सिस में अपना वेलोसिटी कितना हो गया, वी एक्स यू कॉस थीटा। क्या कोई एक्सेलरेशन है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये एक्स जीरो। यू में आ जाओ, तो वी वाई कितना है, यू साइन थीटा। क्या कोई एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है, कितना, माइनस जी। और कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो चलो एक एक कर करके हम सारी चीजें निकालते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से। सो टाइम ऑफ फ्लाइट, अब तुम देखोगे कि ब्यूटी देखोगे कि जो अभी जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब देखो तुम्हारे पास क्या है, दो इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम हो गया। एक डायरेक्शन में कैसा प्रॉब्लम हो गया, यूनिफॉर्म मोशन का, जिसमें एक्सेलरेशन जीरो, नॉन एक्सेलरेटिव मोशन का हो गया। और सेकंड में क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले मोशन का एग्जांपल हो गया। दोनों को सॉल्व करना तुम्हें अच्छे तरीके से आता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, बॉल ऊपर गया फिर नीचे आएगा, जमीन पे गिरेगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा तुम्हारा, नेट डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हो जाएगा जीरो, ठीक। वेलोसिटी कितना था अपर डायरेक्शन में, यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन कितना था,
माइनस जी। तो तुम्हें टाइम निकालना है जो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बताओ, तुम्हें इक्वेशन पता है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पढ़े हो ना। चलो तो इसी पे सारे वैल्यूज पुट कर दो। डिस्प्लेसमेंट नेट कितना है, 0। यू कितना है, यू साइन थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, कैपिटल टी प्लस हाफ जी, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस जी, और ये टी स्क्वायर। तो तुम्हारे पास क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कौन सी, जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी, और यहां से हम टी को इधर लेके चले गए तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2, मान लो 2 को हम इस साइड लेके चले हैं, इक्वल टू, सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है। चलो जी को भी अगर यहाँ पे डिवाइड कर दो नीचे तो ये हो गया टी बाई जी। तो बताओ टी की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी। तो माइनस बी कितना हो गया, 2 यू साइन थीटा अपॉन में जी, सही है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, यानी 2 यू साइन थीटा बाई जी का माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये तो हो जाएगा 0। अपॉन में क्या होगा, 2a, तो 2 इंटू 1, तो बताओ कितना हो गया, 2u साइन थीटा अपॉन जी प्लस माइनस, बताओ ये वैल्यू क्या हो जाए, रूट से सिंपली बाहर निकाल लो, स्क्वायर है तो कितना आ गया, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा बताओ अब कौन सी वैल्यू लेंगे, क्या माइनस वाली लेंगे, माइनस वाली लेंगे तो क्या आएगा, 0। इट मीन्स माइनस वाला सही नहीं है, तो कौन सा ले लिए, प्लस वाला। तो कितना आ जाएगा, 4u साइन थीटा अपॉन 2g, तो यानी कि वैल्यू कितना आ गया, 2u साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा अपॉन जी। गॉट इट। इसका मतलब तुम्हारा बॉल जो तुम फेंके थे मीटर पर सेकेंड के स्पीड से विद थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल, तो कितने देर तक तुम्हारा हवा में रहेगा बॉल, 2u साइन थीटा बाई जी। अब बताओ ये बॉल कितना दूर जाएगा, अब दूरी तुम्हें निकालना है। तब दूरी निकालने के लिए तुम कौन सा वेलोसिटी यूज करोगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहेगा, सेम रहेगा। तो तुम्हें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए, लेट्स से इसको आर कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में vx इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, वेरी सिंपल। तो u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो क्या बन गया, u स्क्वायर 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, जो कि कुछ नहीं क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, अपॉन में जी। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, रेंज आ गया कि बॉल जो है कितना दूर यहां से जाएगा। तो ये मान लो आर है, यहां से बॉल ऐसे जाके यहां पे गिरेगा, ये डिस्टेंस क्या आर, तार की वैल्यू क्या आ गई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब हमें क्या निकालना था कि मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, एच मैक्स। तो अब बताओ एच मैक्स निकालना तो हमें क्या निकालना होगा, किस वेलोसिटी का यूज करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन वाले मोशन का एनालिसिस करेंगे। तो हमें एच मैक्स के लिए क्या चाहिए, अब बताओ यहाँ पे वेलोसिटी अब कितना था, यू साइन थीटा, मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो कौन वाला रिलेशन यूज करें, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये वाली, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलो v की वैल्यू कितना हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे, 0। u कितना था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना था डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि माइनस जी, और एस कितना था, एच मैक्स। तुम्हें निकालना क्या था, एच मैक्स। तो एच मैक्स की वैल्यू जो तुम्हारी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कोई समस्या, तो हमने क्या निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, और एच मैक्स निकाल लिया। अब बताओ अगर तुम्हें मैक्सिमम रेंज चाहिए, अभी हमें क्या प्रॉब्लम था कि ये चंगू जो है मंगू के पास बॉल को पहुंचा नहीं पा रहा था, तो इसके लिए हमें हमें यहाँ बॉल पहुंचाने के लिए क्या कंट्रोल करना होगा, हमें निकालना होगा कि आर मैक्स को बढ़ाना होगा। तो चलो, तो रेंज की वैल्यू क्या आई थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही था ना, हाँ। अब बताओ क्या रेंज बढ़ाने के लिए हम जी की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, ये कांस्टेंट होगा यू, हाँ। चलो थोड़ा जोर ला के बॉल फेंकेंगे, लेकिन बेचारा चंगो भी 10th क्लास में कितना जोर लगाएगा ये, तो ये वाली हम ज़्यादा, मान लो मैक्सिमम फोर्स लगाने के बाद भी हम यू को एक लिमिट से ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो अब क्या बचा ऑप्शन हमारे पास, क्या थीटा को चेंज करके क्या हम मैक्स आर को बढ़ा सकते हैं,
जी हाँ, बिल्कुल। तो यानी कि अगर हम आर को मैक्सिमम लिमिट तक ले जाना है तो यू के अलावा हम किसको चेंज करेंगे, थीटा को। तो बताओ ये जो साइन 2 थीटा का कंपोनेंट है ये मैक्सिमम कब होता है, ये मैक्सिमम होगा जब ये 90 डिग्री होगा। इट मीन्स 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, यानी कि जब थीटा 45 डिग्री पे हम बॉल को फेंकेंगे उस केस में तुम्हें जो रेंज मिलेगा दैट विल बी योर मैक्सिमम रेंज। तो चंगू को बॉल कितने एंगल पे फेंकना था, 45 डिग्री पे, तब उसे क्या मिलता, मैक्सिमम रेंज। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें बाद में। बाय।